हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ आकांक्षा शर्मा। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको कुछ नई इम्पॉर्टेंट एंट्री लेके आई हूँ। जो स्टूडेंट थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन एंट्रीज़ में, तो ये एंट्री किसी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये थोड़ी सारी ही एंट्रियाँ अलग हटके हैं, क्योंकि जब भी एग्ज़ाम में आती हैं तो स्टूडेंट को लगता है पता नहीं ये कौन किससे रिलेटेड है। तो स्टार्ट करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर 1 लाख। ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? अनसोल्ड गुड्स होती हैं जो आपकी बिकी नहीं है एंड ऑफ द ईयर। तो इतना अमाउंट आपका क्लोजिंग स्टॉक में बचा है। अब क्लोजिंग स्टॉक जो आइटम है वो ट्रेडिंग अकाउंट का है। ये स्टूडेंट अभी नेक्स्ट जब लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट, तब आप इसको डिटेल में समझ लेंगे। अभी बस मैं ये बता देती हूँ कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड आता है और मेन अकाउंट क्या बनता है? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड आता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। किससे हो रहा है? क्लोजिंग स्टॉक से हो रहा है। तो क्या करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट लिखेंगे, क्योंकि साइड चेंज हो जाती है। तो एंट्री क्या बन जाएगी? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि ये आइटम किसकी है? ट्रेडिंग अकाउंट की है। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड आता है, तो मेन अकाउंट को ही तो हम लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में। अब किससे हो रहा है क्रेडिट? क्लोजिंग स्टॉक से। ठीक है स्टूडेंट, अमाउंट कितना है? 1 लाख। आप इसको जब लास्ट चैप्टर करेंगे तब आपको डिटेल में समझ आ जाएगा। अभी बस ये खाली एक एंट्री आ जाती है एग्जाम टाइम पे कि क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बिल्कुल सिंपल एंट्री है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है। नेक्स्ट, परचेज अ हॉर्स फॉर ₹1 लाख फॉर कैश। एक हॉर्स परचेज किया है, वो भी बिजनेस पर्पज़ के लिए किया होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, बट वो होता ही बिजनेस पर्पज़ के लिए होगा। अगर बिजनेस ट्रांजैक्शन में गिवन है तो इट मीन्स बिजनेस पर्पज़ के लिए। बिजनेस पर्पज़ के लिए हॉर्स परचेज किया है कैश में, तो क्या करेंगे? लाइव स्टॉक, LIVE स्टॉक अकाउंट डेबिट टू, कैश में लिया है तो कैश, चेक में लिया है तो बैंक। 1 लाख 1 लाख, क्योंकि पैसा जा रहा है। और कोई भी एनिमल आप परचेज करते हैं उसके लिए आप मेंशन करेंगे लाइव स्टॉक। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पेड ₹50,000 इन कैश फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरी। जब भी आप नई मशीनरी खरीद रहे हैं, उसको इंस्टॉलेशन कराने के लिए जो भी खर्चे किए गए हैं, तो वो उससे हुआ क्या है? उससे एक नई मशीनरी आई है, आपने जो नई मशीनरी ली उसको इंस्टॉल कराया है। तो एंट्री क्या बनेगी? अगर आप कोई भी मेन एसेट परचेज करते हैं गुड्स को छोड़ के, तो सारी असेट्स में ये इस टाइप के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 50,000। ठीक है। स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो कि इंस्टॉलेशन एक्सपेंस कुछ अकाउंट। सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर फॉर ₹5,000 इन कैश एंड पेड द मनी इनटू बिजनेस। इट मीन्स ये ट्रांजेक्शन बहुत अच्छी है, और स्टूडेंट्स में भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाउस होल्ड फर्नीचर, अब हाउस होल्ड आइटम का बिजनेस से कोई भी रिलेशन नहीं है कि आप हाउस होल्ड की कोई भी चीज़ें सेल करते हो उससे बिजनेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अगर आपने कोई भी हाउस होल्ड फर्नीचर, घर का कोई भी आपने सामान बेचा है और बेचने के बाद वो पैसा कहाँ लगा दिया? पेड इन मनी इनटू बिजनेस या इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस, कुछ भी लिखा सकता है। घर का सामान बेच के पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, तो क्या होगा वो? तो उससे क्या हो जाएगा? आप कहीं भी किसी भी तरीके से फर्नीचर अकाउंट को कहीं भी शो नहीं करेंगे, बट एंट्री क्या पास हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे कैश अकाउंट डेबिट क्यों आ गया है? कैश अकाउंट डेबिट क्योंकि आपने क्या किया? कोई फर्नीचर को बेचा, उससे क्या आया? पैसा आया, और उस पैसे को आपने कहाँ इन्वेस्ट कर दिया? बिजनेस में। तो बिजनेस में, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से या फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आ रहा है? व्हाट्स कम इन डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट, और जो क्या बढ़ जाएगी उसकी? प्रोप्राइटर की कैपिटल बढ़ जाएगी। कितने से? 5,000 से। कहीं भी आप फर्नीचर को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बट अगर हाँ ऑफिस फर्नीचर होता तो आप फर्नीचर को फिर दिखा देते नीचे टू फर्नीचर में। बट ये फर्नीचर कहाँ का है? हाउस होल्ड है, तो इसका बिजनेस से कोई भी कनेक्शन नहीं है। देखो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बहुत अच्छी है। ऑनर्ड आवर एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ करण बाय कैश ₹3200। ऑनर्ड आवर एक्सेप्टेंस, इट मीन्स आपने कुछ भी गुड्स परचेज करी थी ऑन क्रेडिट में, और सामने वाले से आपने क्या बनवा लिया था? उसने BP बनवा लिया था, बिल्स पेबल। ठीक है। बट अब क्या कर दिया आपने? अब उस बिल पे का
पहले आपकी लायबिलिटी बढ़ गई थी, अब आपने उसे कैश पे कर दिया है। जब लायबिलिटी बढ़ी होगी तो क्या करा होगा, क्रेडिट साइड में बीपी बनाया होगा, बट अब जब आप उसका पेमेंट कर देंगे तो क्या हो जाएगी, लायबिलिटी कम हो जाएगी। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बिल्स पेबल। ये फर्म की लायबिलिटी थी, उसने पहले ही बनाई होगी, बट अब उसने उसका पेमेंट कर दिया तो लायबिलिटी कम हो गई, कम हो गई तो डेबिट साइड, और क्या गया उसके पास से, टू कैश। अमाउंट आ जाएगा 3200। समझ आया। ऑनर्ड आवर एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ करण। करण के फेवर में हमने क्या बनाया था, कोई भी बिल बीपी बनाया था, जब बनाया होगा बीपी तो एंट्री क्या करी होगी, करंट टू बीपी। बट अब यहाँ क्या कर दिया है, उसको पैसे दे दिए हैं और आपने बीपी को, अपनी जो लायबिलिटी थी उसको ख़त्म कर दिया है, तो बीपी टू कैश। नेक्स्ट देखिए, रिसीव 4000 इन कैश फ्रॉम शिवम फॉर ए बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय हिम। यहाँ तो आपने कुछ खरीदा था तो आपने बीपी बनाया था, यहाँ अमाउंट रिसीव हो रहा है और बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू सब हो रहा है, तो आप समझ जाना कि आपने कुछ सेल किया था और वहाँ पे बीआर बनाया होगा, बिल रिसीवेबल, ठीक है। और अब आपको उससे पैसा आ गया है, और जब पैसा आ गया है तो क्या करेंगे, व्हाट्स कम इन डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर, बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल, ठीक है। कितना अमाउंट है, 4000। समझ आया। दोनों ही ट्रांजेक्शन बहुत अच्छी हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि रिसीव हुए हैं 4000 कैश में, किससे, शिवम से, जो कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज आपने एक्सेप्ट किया था। तो इट मीन्स आपने गुड्स सेल करी होंगी, फर्म ने गुड्स सेल करी थी और बीआर बनाया गया होगा कि उससे पैसा आएगा, अभी आया नहीं है। अब उससे पैसा आ गया तो कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर। जब बीआर बनाया होगा तो क्या एंट्री पास करी होगी, बीआर डेबिट में टू शिवम, क्योंकि ये क्या है, हमारी असेट है। अब क्या है, अब पैसा आ गया है तो कैश टू बीआर। ठीक है स्टूडेंट, ओके।